ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो जमिनाय यानी कि मिथुन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह वीडियो है मंगल महाराज के राशि परिवर्तन के बारे में, जो दिसंबर के अंत में हो रहा है, यानी कि 28 दिसंबर को हो रहा है। और इस दिन मंगल अपनी स्वयं की राशि को छोड़कर बृहस्पति महाराज की राशि धनु में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल अपने आप में बहुत विशेष ग्रह है। बल, पराक्रम, शौर्य, साहस इनके कारक तो है ही, इसके साथ ही भाई बहन, रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी, ऑटोमोबाइल, लॉजिकल थिंकिंग, कई वाक्यपटुता, कंपटीशन, कई चीज़ों के कारकत्व तो मंगल के पास है। इसलिए इनको ग्रहों में सेनापति की उपाधि दी गई है, क्योंकि इतनी चीज़ों का कारकत्व इनके पास है और कई चीज़ों का ये निरीक्षण करते हैं अपने जीवन में, और इसीलिए हमारे जीवन में मंगल का महत्व बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। मंगल कहीं ना कहीं हमारे जीवन में मंगल करने के लिए ही आते हैं। इसके साथ ही इनकी 3 दृष्टियां होती है, 2 भावों के स्वामी होते हैं, तो एक जगह पर बैठ के ही कई चीज़ों पर प्रभाव डालते हैं। इसलिए मंगल का राशि परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। और इस बार जो मंगल का राशि परिवर्तन है, उन पर बृहस्पति की दृष्टि भी होगी और इसके साथ ही परिवर्तन योग भी बन रहा है, क्योंकि मंगल बृहस्पति की राशि में है और बृहस्पति मंगल की राशि में है, तो ये बहुत सुंदर आपके लिए परिवर्तन योग भी बन रहा है। तो मंगल के इस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव आपके जीवन में सकारात्मक एवं नकारात्मक हो सकता है, इन्हीं चीज़ों पर चर्चा करेंगे हम इस वीडियो में। और कुछ उपाय भी अवश्य बताऊंगा। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मिथुन है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। मेरा हमेशा से मानना है और कहना है कि अगर आप अपनी लग्न राशि से राशिफल देखते हैं तो आपको ज़्यादा सटीकता बैठेगी। नहीं पता जिनको लग्न राशि, वो चंद्र राशि से अवश्य देख सकते हैं। शुरुआत करते हैं इस विश्लेषण का। सबसे पहले मंगल की स्थिति पे नजर डालनी चाहिए। देखिए, सबसे पहला, मंगल अग्नि तत्व के ग्रह है और अग्नि तत्व की राशि में है, यानी कि धनु में। तो कभी भी ग्रह अपने किसी ऐसे तत्व में जाता है, फॉर एग्जाम्पल एक अग्नि तत्व का ग्रह जब किसी जल तत्व की राशि में जाता है तो थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है, क्योंकि तत्व एकदम डिफरेंट है। इसीलिए जब यहाँ पे मंगल अपने ही तत्व वाली राशि में आते हैं तो उनका जो स्ट्रेंथ है वो और बढ़ जाता है, यानी कि मंगल और प्रभावशाली होंगे। अग्नि सदैव चेंज लाती है, अग्नि सदैव परिवर्तन लाती है। इसलिए मंगल का एक अग्नि तत्व की राशि में आना मंगल की जो स्थिति है, मंगल की जो स्ट्रेंथ है, उसको और भी एनहेंस कर देते हैं और भी बढ़ा देते हैं। दूसरा, यहाँ पे मंगल अतिचारी होंगे, यानी कि उनकी स्पीड बहुत तेज होगी। कारण क्या है कि अधिकतम ये जो समय है, यहाँ पे मंगल सूर्य के आसपास ही घूमेंगे, क्योंकि सूर्य भी इनके आसपास ही रहेंगे। जब भी कोई ग्रह सूर्य के पास होता है उसकी स्पीड बढ़ जाती है, तो यहाँ पे मंगल की स्पीड बढ़ी हुई है, इसलिए रिजल्ट वो बहुत तेज गति से देंगे। इसलिए आप देखिए, जो राशि परिवर्तन है ये केवल 28 दिसंबर से 5 फरवरी है। अदरवाइज करीबन 1.5 महीने, कभी कभी 2 महीने भी मंगल एक राशि में ले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो मंगल का राशि परिवर्तन है करीबन 1 महीने के लिए ही हो रहा है, क्योंकि उनकी जो स्पीड है वो थोड़ी सी बढ़ी हुई है। इसके साथ ही यहाँ पर बहुत सुंदर परिवर्तन योग बन रहा है। जैसा मैंने शुरू में कहा था, कोई परिवर्तन योग कब बनता है, जब 2 ग्रह आपस की राशि में बैठे होते हैं, यानी कि यहाँ पे मंगल गुरु की राशि में बैठे हैं और गुरु मंगल की राशि में बैठे हैं, तो ये परिवर्तन योग बनता है। परिवर्तन योग ये देखना चाहिए कि अच्छा है या बुरा है, क्योंकि यहाँ पे एक केंद्र भाव और लाभ स्थान का परिवर्तन योग हो रहा है। तो ये साफ बता रहा है, स्पष्ट बता रहा है कि जो परिवर्तन योग है आपके लिए बहुत अच्छा है। इसके साथ ही लाभ स्थान में बैठे बृहस्पति की दृष्टि भी है मंगल पर, और ये नवपंचम योग भी बन रहा है। और इसके साथ ही जो सप्तम भाव है स्वयं बृहस्पति का, यानी कि सप्तम भाव भी अभी स्ट्रांग है, उसमें बैठा ग्रह मंगल की जो स्थिति है वो और भी बढ़ जाती है। इसलिए जो मंगल है ये आपके लिए कई प्रकार के अच्छे रिजल्ट देंगे, कई प्रकार के शुभ रिजल्ट देंगे, और जो रिजल्ट देंगे वो बहुत तेज गति से देंगे। अब थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं मंगल की, कि कहाँ कहाँ का स्वामित्व है, क्या क्या रिजल्ट दे सकते हैं। सबसे पहली चीज कि मंगल आपके लाभ स्थान के स्वामी है। तो लाभ स्थान के स्वामी का सप्तम भाव में आना सबसे पहले बताता है कि आपको लाभ मिलेगा। क्यों? क्योंकि केंद्र में एक बहुत स्ट्रांग ग्रह है, जो मैंने इतनी सारी चीजें बताई हैं, वो ग्रह केंद्र भाव में आ गया, यानी कि पूरी जीवन पर इसका प्रभाव पड़ेगा। और ये बिजनेस का स्थान है, यानी कि आपको आपके बिजनेस में बहुत तेज गति से धन की प्राप्ति होगी, क्योंकि लाभ स्थान है। और मंगल, क्योंकि जैसा मैंने कहा अग्नि तत्व में है, चेंज देने के लिए बहुत अच्छी स्थिति में है, तो अपने बिजनेस में कोई बड़ा चेंज लाना चाह रहे थे,
बिजनेस को कुछ बदलना चाह रहे थे, कोई नया पार्टनर ढूंढ रहे थे, इन्वेस्टर्स ढूंढ रहे थे अपनी, देखिए मंगल मशीनरी के कारक है तो शनि के साथ, तो अगर आपका कुछ ऐसा बिजनेस है जिसमें मशीनरी का उपयोग बहुत है, उसमें कुछ बदलाव करना चाह रहे थे, इन सब चीज़ों के लिए, अपने बिजनेस के लिए कोई नई प्रॉपर्टी या कोई नई ज़मीन खरीदना चाह रहे थे, कोई ज़मीन लीज पे लेना चाह रहे थे, कोई ऑफिस लीज पे लेना चाह रहे थे, क्योंकि मंगल प्रॉपर्टी के कारक हैं, तो इन सब चीज़ों में आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जो भी अड़चनें आ रही थी वो दूर होंगी। और क्योंकि लाभ स्थान के स्वामी सप्तम में है, आपके पति या पत्नी की इनकम भी यहाँ पर बढ़ सकती है, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़, बहुत शुभतापूर्ण चीज़ आपके लिए यहाँ पर हो रही है। मंगल छठे भाव के भी स्वामी है। अब छठे भाव के स्वामी का सप्तम में आना इंडिकेट कर रहा है कि आपके बिजनेस में खर्चा बढ़ेगा। कारण क्योंकि सप्तम से 12वें स्थान के स्वामी सप्तम में आ गए हैं, यानी कि खर्चा बढ़ेगा। लेकिन क्योंकि मैंने कहा स्थिति मंगल की अच्छी है, तो यहाँ पर वो खर्चे होंगे जो आपके बिजनेस को, आपके जो भी आपका व्यवसाय है उसको आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। तो ये भी आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत अच्छी और बहुत शुभ चीज़ यहाँ पर एक दिखती हुई आपको प्राप्त हो रही है। इसके साथ ही क्योंकि ये लीगल चीज़ों का स्थान है और मंगल भी लीगल कार्रवाइयों में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो अगर आपके बिजनेस में कोई लीगल केस चल रहा था, कोई सिविल सूट चल रहा था, कोई क्रिमिनल केस चल रहा था, उन सब चीज़ों को सुलझाने के लिए, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के लिए, या फिर चीज़ों को अपनी तरफ करने के लिए, ये जो मंगल का प्रभाव है आपके जीवन में बहुत स्पष्टता लेकर आएगा। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। लेकिन फिर भी कहूँगा कि खर्चे थोड़े बढ़ेंगे, तो अपने खर्चों पर जितना नियंत्रण स्पेशली बिजनेस में कर सकते हैं उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो बिजनेस में यहाँ पर बहुत अच्छा प्रभाव, शुभ प्रभाव मंगल देके जा रहे हैं। ये जो भाव है ये आपके पब्लिक प्रेजेंस का होता है, आपकी पब्लिक इमेज का होता है। लोग आपको कैसे परसीव करते हैं, आप भले ही, देखिए हमारा जो असली नेचर होता है ना कहीं हमें ही पता होता है, लेकिन लोग आपको कैसे परसीव करते हैं, आपकी इमेज लोगों के सामने क्या है, वो कहीं ना कहीं सप्तम भाव से पता चलती है। तो सप्तम भाव इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अपनी इमेज को स्ट्रांगली लोगों के सामने रखने के लिए, अपने पूरे जो आपका व्यक्तित्व है उसको ढंग से एक्सप्रेस करने के लिए जो समय है बहुत अच्छा है। स्पेशली जो लोग मार्केटिंग आदि में काम करते हैं, जिनको प्रेजेंटेशंस देनी होती है, कोई सेल्स आदि फील्ड में है, तो उनके लिए मंगल का जो प्रभाव है बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ ही अगर कभी कभी क्या होता है कि व्यक्ति की एक टाइप की इमेज बन जाती है और हम कभी कभी उस इमेज को तोड़ना चाहते हैं, उस इमेज से निकलना चाहते हैं, तो अपनी इमेज को बदलने के लिए, अपने, जैसे मैंने कहा, एक अपने व्यक्तित्व को निखार के लोगों के सामने रखने के लिए ये जो मंगल है यहाँ पे आपको बहुत अच्छा प्रभाव दे सकते हैं। लेकिन ये अच्छी चीज़ें हैं। एक प्रभाव मंगल का सप्तम में हमेशा रहता है, वो है मंगल दोष का। तो जब भी मंगल सप्तम में आते हैं तो मंगल दोष क्रिएट करते हैं। ये आपके पति या पत्नी के सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। अधिकतम शास्त्र कहीं ना कहीं यहाँ पे पति या पत्नी के लिए बहुत बुरा लिखते हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। देखिए वो उस टाइम की बात है जब मेडिकल फैसिलिटीज इतनी नहीं होती थी। आज के टाइम में ऐसा नहीं कि कुछ बहुत बुरा हो जाता है, लेकिन हाँ फिर भी उनकी सेहत पर प्रभाव पड़ सकता है। मंगल है तो इंजरी भी हो सकती है, तो उनका ध्यान रखना है। दूसरा जो चीज़ ज़्यादा आज के टाइम पे मंगल दोष के कारण होती है वो है पति पत्नी के बीच में कलह कलेश। तो ये वो समय है जब आपके बीच में, आपके पति या पत्नी के बीच में प्रॉब्लम्स आ सकती है, बढ़ेंगी। मंगल एग्रेशन है तो गुस्सा दोनों के बीच में रहेगा, एग्रेशन तक बात जाएगी, तू मैं बहुत होगी। इसके साथ ही मंगल क्योंकि छठे भाव के भी स्वामी है जो लीगैलिटी का स्थान है, इसलिए यहाँ पर मंगल का आना कहीं ना कहीं लीगल चीज़ों को भी इंट्रोड्यूस कर सकता है। यानी कि अगर आपकी मैरिड लाइफ में बहुत प्रॉब्लम चल रही थी, ये वो महीना है जब बातें अचानक से डाइवोर्स तक पहुंच सकती है। तो थोड़ा सा इस चीज़ पर ध्यान दीजिएगा। अधिकतम जो शास्त्र है वो ये कहते हैं कि मंगल का सप्तम में आना व्यक्ति को रोगी बनाता है। तो अगर ऑलरेडी आपको कोई हेल्थ इशू चल रहा है, वैसे भी बुध का लग्न है तो इनको छोटी मोटी प्रॉब्लम जीवन भर चलती ही रहती है। तो गला खराब रहता है, ईएनटी प्रॉब्लम रहती है, स्किन की प्रॉब्लम रहती है। अब ये मंगल का सप्तम में आना व्यक्ति को रोग ग्रसित करती है। तो ऑलरेडी अगर कोई रोग चल रहा था वो आपको तंग करेगा, और मंगल संबंधी कोई नया रोग, जैसे कि कोई पित्त रोग हो गया, मंगल अग्नि तत्व है तो बॉडी में अग्नि बढ़ाते हैं, लिवर की प्रॉब्लम दे सकते हैं। तो इन सब चीज़ों से थोड़ा सा आपको बच के रहना है। अपने खाने पीने पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस टाइम पर। मंगल की 3 दृष्टियां होती हैं। तो मंगल की जो तीसरी दृष्टि है, चौथी दृष्टि है, वो पड़ेगी आपके 10वें भाव पर। तो 10वें भाव पर
लाभ स्थान के स्वामी की दृष्टि जो बहुत ही अच्छी स्थिति में बदला बैठा हुआ है, यानी कि अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। ये रिकॉग्निशन का स्थान है, यहां पर बैठ के मंगल देख रहे हैं, यानी कि प्रमोशन के बहुत स्ट्रांग योग आपके लिए बन रहे हैं, बहुत स्ट्रांग। लेकिन क्योंकि मंगल है तो यहाँ पे ऐसा मत सोचिएगा कि हाथों में आपको प्लेट में रखकर प्रमोशन दे दी जाएगी। आपको उसके लिए थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ेगा, संघर्ष के साथ आपको एक एटीट्यूड दिखाना पड़ेगा कि हाँ आप डिजर्विंग हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रयास और थोड़े से प्रयत्न आपको, अगर प्रमोशन का मौका दिखता है कि हाँ चांसेस बन रहे हैं, तो उसके लिए थोड़ा लड़ना पड़ सकता है। लेकिन कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए कहीं ना कहीं मंगल का प्रभाव आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। हो सकता है जनवरी के महीने में आपके कार्य क्षेत्र में कोई बड़ा प्रमोशन, कोई बड़ा इंक्रीमेंट आदि हो जाए, क्योंकि मंगल लाभ स्थान के स्वामी है। तो ये भी बता रहा है कहीं ना कहीं 10वें भाव पर जो दृष्टि है कि आपके अपने कार्य क्षेत्र में इनकम बढ़ सकती है, क्योंकि लाभ स्थान के स्वामी 10वें भाव को देख रहे हैं। तो इनकम बढ़ने की अपॉर्चुनिटी पूरी आपके कार्य क्षेत्र में यहां पर दिख रही है। बिजनेस की तो मैंने बात कर ली, क्योंकि 10वें भाव पर भी प्रभाव है, यानी कि कार्य क्षेत्र में भी, करियर में भी जो लोग जॉब करते हैं उनकी भी यहाँ पे इनकम बढ़ेगी। मंगल देख रहे हैं तो आप यदि मार्केटिंग, रियल एस्टेट सेक्टर से हैं, अगर आप इवन कुकिंग या फूड इंडस्ट्री से हैं, यदि आप ऑटोमोबाइल सेक्टर से हैं, यदि आप कुछ भी ऐसा है जिसमें मशीनरी का इन्वॉल्वमेंट है, इन सब सेक्टर से हैं, तो आपका जो ये समय है यहाँ पर आपको वृद्धि अवश्य देखने को मिलेगी। इसके साथ एक चीज का ध्यान रखिएगा, मंगल जैसे मैंने कहा अग्नि तत्व में है और बहुत तेज भाग रहे हैं, तो मंगल का जहां पे भी प्रभाव इस टाइम पर रहेगा थोड़ा एग्रेशन बढ़ेगा। और ये 10वां भाव है, यानी कि कार्य क्षेत्र। तो अपने कलीग से, अपने बॉसेस से मैं इतना नहीं कहूंगा, लेकिन कलीग से आपका यहाँ पे वाद विवाद हो सकता है। स्पेशली अगर आप क्लाइंट हैंडलिंग करते हैं, ये वो टाइम है जब आपका अपने क्लाइंट से भी वाद विवाद हो सकता है। तो थोड़ा सा अपने ऊपर नियंत्रण रखेंगे तो अच्छा रहेगा। एक और चीज है, 10वें भाव पर मंगल का इस तरह से प्रभाव कहीं ना कहीं व्यक्ति को बहुत जल्दबाजी में रखता है, यानी कि आप बहुत जल्दबाजी में कुछ चीजें कर सकते हैं और उसके कारण अपने बने बनाए काम को बिगाड़ सकते हैं। तो इंपल्सिवनेस और जल्दबाजी से आपको बचना है, एग्रेशन से कार्य क्षेत्र में बचना है। ज्यादा अथॉरिटेटिव होने की कोशिश मत कीजिएगा, जो कार्य आ रहा है उसको फोकस के साथ करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन जैसा मैंने कहा कि यहाँ पे मंगल अग्नि तत्व में बैठे और बहुत स्ट्रांग है, बहुत तेज रिजल्ट दे सकते हैं, तो अपने करियर में बड़े बदलाव लाने के लिए ये जो समय है आपका बहुत अच्छा दिख रहा है। मंगल की जो 7वीं दृष्टि है वो है लग्न भाव पर। लाभ स्थान के स्वामी केंद्र में बैठे हैं, अच्छी स्थिति में है, परिवर्तन योग, बृहस्पति की दृष्टि, बृहस्पति से नवपंचम योग, और लग्न को देख रहे हैं, यानी कि लाभ प्राप्त होगा, बिजनेस में लाभ होगा। पुनः सप्तम के स्वामी जब लग्न को देख रहे हैं, और इसके साथ ही कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। मैं बता चुका हूं कई बार कि मिथुन वाले जो जातक होते हैं बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, स्किलफुल होते हैं, रिटेंशन पावर अच्छी होती है, एनालाइज बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस कभी कभी बहुत लैक करते हैं, और वो भी वहां पे लैक करते हैं जहां पे दिखाना चाहिए। सब कुछ तैयारी करके रखी होती है अच्छी, लेकिन जब उस तैयारी का लाभ उठाना होता है वहां पे कॉन्फिडेंस लैक कर जाते हैं। लेकिन ये वो समय है जब मंगल जो कॉन्फिडेंस के कारक हैं वो आपके लग्न भाव को देखेंगे तो कॉन्फिडेंस की कोई कमी रहेगी ही नहीं, और इस कॉन्फिडेंस के दम पर, लाभ स्थान के स्वामी के दृष्टि के दम पर आप कहीं ना कहीं अपने जीवन में बहुत कुछ अचीव इस 1 महीने में ही कर सकते हैं। तो इस समय का लाभ अवश्य उठाइएगा, लेकिन पुनः मंगल एग्रेशन भी देते हैं, यहाँ पे अग्नि तत्व में है और यहाँ पर एग्रेशन दे सकते हैं क्योंकि लग्न को देख रहे हैं। ओवरऑल देखिए, हर ग्रह का के कारकत्व बहुत होते हैं, कुछ अच्छे कुछ बुरे। मंगल का अगर हम कहते हैं कि एक कारकत्व एग्रेशन है तो वो अच्छे मंगल का नहीं है, वो बुरे मंगल का है। जिसका मंगल बहुत बुरा है वो व्यक्ति बहुत ज्यादा गुस्सा करता है, जिसका मंगल बहुत अच्छा है कहीं ना कहीं वो अपने लॉजिकल थिंकिंग से ही और अपने वाक्य पटुता से ही अपने दुश्मन को बिना कुछ हाथ लगाए भी हरा देता है। लेकिन मंगल कभी कभी नेगेटिव प्रभाव गुस्से के जरिए देते हैं, तो अपने एग्रेशन पर आपको थोड़ा सा कंट्रोल कर रखना है। मंगल क्योंकि 6ठे भाव के स्वामी भी हैं तो अपने दुश्मनों से भी थोड़ा बच के रहिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपके दुश्मन आप पर थोड़ा हावी होने का प्रयास कर सकते हैं। थोड़ा सा इस चीज पर नियंत्रण करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, मंगल क्योंकि 6ठे भाव के स्वामी और लीगल चीजों में भी मंगल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो अगर आपका कोई लीगल केस चल रहा था स्पेशली फैमिली से संबंधित या पर्सनल लाइफ में, यहाँ तो हमने बिजनेस की बात कर, लेकिन अगर पर्सनल लाइफ में भी कोई केस चल रहा था
तो उसमें भी चीज़ें आगे बढ़ सकती है। और मंगल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के कारक है, कॉम्पिटिशन के कारक है, तो ओवरऑल अब आपकी कॉम्पिटिटिव स्पिरिट बहुत अच्छी रहेगी। जो करियर हो, बिजनेस हो या कुछ भी हो, उसमें मदद करेगी। और क्योंकि छठा भाव कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लग्न को मंगल देख रहे हैं, तो जिनका कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम पड़ेगा जनवरी के महीने में स्पेशली, उनके लिए मंगल बहुत अच्छा प्रभाव देने वाले हैं। तो बहुत स्पष्ट रूप से मंगल का लग्न पर प्रभाव आपके लिए शुभता बिखेरेगा। मंगल की 8वीं दृष्टि पड़ेगी दूसरे घर पर। अब देखिए, लाभ स्थान के स्वामी धन स्थान को देख रहे हैं केंद्र में बैठकर अच्छे योग बनाकर, यानी कि धन तो आपके पास अवश्य आएगा। यहां पर मंगल की नीच की राशि है, यानी कि धन तो आ सकता है, लेकिन मे बी अगर एक्स्ट्रा धन कमाना है तो थोड़ा सा तरीका बदलना पड़ेगा, जिसको हम कहते हैं कि थोड़ा सा आउट ऑफ द वे जाकर आपको पैसा कमाने का अगर कोई ऑप्शन आता है तो इस टाइम पे उसको अपना सकते हैं। लेकिन कभी कभी जो नीच ग्रह की राशि है या नीच ग्रह है, वो बहुत अच्छा प्रभाव देता है। यहाँ पे मंगल नीच के तो नहीं है, लेकिन अपनी नीच वाली राशि को देख रहे हैं जो धन स्थान में पड़ती है, और लाभ स्थान के वो स्वामी है, यानी कि पैसा तो आपका बढ़ेगा। कुटुंब स्थान है, यानी कि घर में भी पैसा बढ़ेगा। लेकिन ये नीच की राशि है तो वाणी पर नियंत्रण हट जाएगा। देखिए, नीच का मतलब क्या होता है, कहीं ना कहीं वो चीज वो नीचता दिखाती है, तो देखना पड़ता है कि क्या संबंध बन रहा है। तो वाणी का स्थान है, मंगल एग्रेशन है। एग्रेशन में या गुस्से में आकर आप ऐसी चीजें बोल देंगे जो आप आमतौर पर नहीं बोलना चाहेंगे, और जब ऐसा होता है तो व्यक्ति फिर बाद में पछताता है। क्योंकि आपने भी देखा होगा अपने जीवन में कि किसी से कुछ हमने ऐसा कह दिया, गुस्से में आके कह दिया या इमोशंस में आके कह दिया, फिर बाद में उस चीज का प्रभाव आता ही है और उस चीज को फिर ठीक नहीं कर पाते। तो इसीलिए इस एक महीने के कालखंड में कहीं ना कहीं अपनी वाणी पर बहुत नियंत्रण रखेगा। अपशब्द तो वैसे भी कभी नहीं कहने चाहिए, यहाँ पे बिल्कुल मत कहिएगा। और आर्ग्यूमेंट जहां पे लगे, स्पेशली अगर पर्सनल लाइफ में, कि जहां पे भी लग रहा है कि आर्गुमेंट होने वाला है, अपने आप को वहां से विड्रॉ कर लीजिएगा, क्योंकि यकीन मानिए ये आर्गुमेंट आपके विरुद्ध ही जाएगा। तो इन सब चीजों पर आपने अगर ध्यान रख लिया तो आपके लिए अच्छा है। मैं बता, करियर के लिए अच्छा है, बिजनेस के लिए अच्छा ही दिख रहा है, स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन मैरिड लाइफ पर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट एक पड़ सकता है। सेहत की बात करें तो आपको लिवर की प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम ऑलरेडी अगर है तो ध्यान रखिएगा। बीपी के रोग जिसको है, बहुत हाई बीपी स्पेशली, उनको बहुत ध्यान देना है। और आंखों के रोग तंग कर सकते हैं, बॉडी में हीट बहुत रहेगी, इसलिए ज़्यादा जो स्पाइसी खाना होता है, ऐसा खाना जो बॉडी में अग्नि तत्व ज़्यादा बढ़ाता है, जो बॉडी में पित्त बढ़ाता है। जब हम आयुर्वेद की बात करते हैं तो 3 ही चीज़ें हैं, वात पित्त कफ। तो जो पित्त प्रकृति के खाने होते हैं, स्पाइसी, बहुत ज़्यादा ऑयली, उनको इस टाइम पे अवॉइड करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ ही ध्यान दीजिएगा कि छोटे मोटे इंजरी के योग भी आपके यहाँ पे बन सकते हैं, तो थोड़ा सा केयरफुल रहेंगे तो अच्छा रहेगा। उपाय की बात करते हैं। सरल उपाय आपको करना है, किसी भी मंगलवार को इस उपाय को कर सकते हैं। अगर मंगलवार का समय नहीं मिलता तो किसी भी दिन कर सकते हैं, मंगलवार को करेंगे तो बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। क्या उपाय करना है, किसी भी बजरंग बली के मंदिर में जाना है, वहां पर 2 तिल के तेल के दिए अर्पण करने हैं बजरंग बली के सामने, और उनको गुड़ का भोग लगाना है। इसके साथ ही मंदिर में जो पुजारी जी है वहां पर, उनको एक तुलसी की माला आपको भेंट करनी है और कुछ दक्षिणा देकर मंदिर में, और पुरोहित जी को या जो भी वहां पे ब्राह्मण देवता है उनको दे के आनी है आपको। अगर मंदिर नहीं जा सकते इन केस तो घर में कर सकते हैं इस उपाय को, लेकिन अगर जा सकते हैं तो मंदिर अवश्य जाएगा, क्योंकि मंदिर की ऊर्जा अलग होती है। तो आशा करता हूं कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।